तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो आज हम लोग जो नेट की परीक्षा हुई थी कक्षा 7 की, उसमें जो गणित के क्वेश्चंस आए थे, आप लोगों ने उसमें से कुछ किया होगा, कुछ नहीं कर पाए होगे, तो मैं उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा और आप देखोगे कि आपने कितना सही किया था या कितना गलत किया था। जो नहीं जानते थे वो जान जाओगे और जो जानते हो उससे मैच खा जाएगा कि हाँ हमारा सही था कि गलत था। तो यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन था इसमें बहुत ध्यान से देखना है बेटा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। परिमेय संख्या के संबंध में सत्य कथन है। यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं, 1 2 3 4 कथन दिए गए हैं। चारों में से कोई एक कथन सत्य है, आपको ढूंढना है। और मैं चाहता हूं कि आपको जो कथन असत्य लग रहा है, आखिर वो क्यों असत्य है ये भी जान लो, तो थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में बात हो जाए, है ना। परिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया था कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाए, p बटा q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो p और q हो ये क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? धन पूर्णांक भी होते हैं और ऋण पूर्णांक भी होते हैं, है ना। बात समझ गए? तो कहने का मतलब ये है हमारा बेटा कि अगर कहीं ऐसे लिखा मिले 3 - 3/2, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? -3 एक पूर्णांक है जो कि ऋण पूर्णांक है, और 2 जो है धन पूर्णांक है। p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, q जो है वो 0 नहीं है, और ये दोनों पूर्णांक भी है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है। वेरी गुड। इसी तरीके से कुछ लिखा हुआ मिलता है, जैसे मैं लिख दूं 4/5, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? है। क्या ये भिन्न नहीं है? है। मतलब जो भिन्न है वो परिमेय भी है। आ? मतलब जो परिमेय है वो भिन्न भी है। आ? नो, सही बात है। देखो, भिन्न की परिभाषा में आप देखोगे हमेशा उसमें धन पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा? कहीं पर माइनस लगा हुआ भी मिला होगा तो एक भिन्न से दूसरी भिन्न को घटाने के लिए लगा मिलेगा, यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा, लेकिन कभी यहाँ यहाँ माइनस भिन्न में लगा हुआ नहीं पाओगे। तो ये जो है ये क्या है? ये भिन्न भी है और परिमेय भी है। भिन्न व परिमेय दोनों है ना। मतलब परिमेय के अंदर भिन्ने आ जाती है ना, क्योंकि इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों रहते हैं, और भिन्न में तो केवल कौन सा पूर्णांक? धन पूर्णांक, है ना। तो बड़ा कमरा किसका है? परिमेय का है। उसके अंदर 2 खिड़कियां हैं, धन पूर्णांक वाली और ऋण पूर्णांक वाली। लेकिन भिन्न का कमरा छोटा है, एक ही खिड़की है, कौन सी? धन पूर्णांक वाली। तो परिमेय कहता है कि तुम चाहो तो अपना कमरा उठा के हमारे में शिफ्ट कर दो, या ना भी ले आओ तो हमारे यहाँ रह सकते हो, धन पूर्णांक वाली खिड़की हमारे यहाँ है। ठीक है। तो ये जो है ये भिन्न और परिमेय दोनों है, लेकिन ये केवल परिमेय है। ये केवल परिमेय है। परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई? भिन्न और परिमेय में अंतर पता लग गया, है ना। अब यहां पर देखो, पहला कथन क्या था कि -5 बटा -7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्या ये ऋणात्मक है? हम इसे, ऋण तो लगा हुआ है, लेकिन इसे हम हल कर सकते हैं, है ना भाई। -5 बटे -7 है, हम नीचे भी -1 से गुणा कर दें, ऊपर भी -1 से गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने जिससे नीचे किया उसी से ऊपर किया, है ना। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये 5 मिल जाएगा, और नीचे भी क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। ये तो प्लस में है। तो ये जो कह रहा था कि -5, ऐसे भी अगर देखो तो यही कहोगे कि माइनस से माइनस कट गया, है ना। तरीका तो ये है। तो ये जो है ये ऋण पूर्णांक मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये बात क्या है? गलत है। फिर कह रहा प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। ये बात तो सही है, जितनी भी भिन्न है वो सब परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या का कमरा बड़ा है, उसके अंदर भिन्न भी है ना, क्योंकि उसके अंदर प्लस वाले और माइनस वाली दोनों तरीके की संख्याएं आती है ना। तो ये बात तो सही लग रही भाई, प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, ये बात तो सही है। इसकी चर्चा कर लेते हैं। सभी परिमेय संख्या भिन्न होंगी, ये बात नहीं सही। अब ये परिमेय संख्या है, बताओ ये भिन्न कही जाएगी? नहीं कही जाएगी, इसमें तो ऋण पूर्णांक लगा हुआ, भिन्न में ऋण पूर्णांक नहीं होता है, तो ये कथन इनका क्या हो गया? गलत हो गया। शून्य एक धनात्मक परिमेय संख्या है। शून्य संख्या रेखा आपने पढ़ा था, बीच में रहता था बेचारा जीरो, दाहिनी तरफ रहते था 1 2 3 डॉट 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 जितना चाहे, इधर -1 -2 -3, मतलब इधर ऋणात्मक संख्याएं थी, है ना, ऋण पूर्णांक रहा करते थे, और इधर धन पूर्णांक। लेकिन ये जीरो वाला जो था ये ना ऋण पूर्णांक है और ना ही धन पूर्णांक है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि शून्य एक धनात्मक परिमेय संख्या है। जब वो ना ऋण है ना धन है तो फिर उसको हम धनात्मक कैसे कह सकते हैं? शून्य जब ना तो ऋण पूर्णांक है और ना ही धन पूर्णांक है, वो केवल और केवल क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और भाई पूर्ण संख्या जो बनी थी इसी की वजह से तो बनी थी, है ना, जीरो की वजह से। तो ये कथन भी हमारा क्या हो गया? गलत। सही अगर आप लोगों ने इस बी वाले को किया था तो सही हो, है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। यदि रेखाएं परस्पर समपाती, एक शब्द यहां पे आ गया समपाती, जिसको इसका मतलब समझ में आ जाएगा वो इसको कर ले जाएगा। यदि रेखाएं परस्पर समपाती हो तो उनके बीच का कोण होगा। तो पहले समपाती आए तभी तो हम समझ पाएंगे, है ना। समपाती कहते हैं एक ही रास्ता पर जाएं, एक ही रास्ते पर जाएं। जैसे मान लो ये हमारा रास्ता है, ये तो एक रेखा इसी के ऊपर जा रही है, हाँ, दूसरी भी इसी के ऊपर जाए, रास्ता ना बदले, तो इन दोनों रेखाओं को क्या कहा जाएगा? समपाती रेखाएं। अब बताओ इन दोनों के बीच कोण कितने अंश का बनेगा? है? दोनों के बीच में कोई झुकाव ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। कौन सा कोण बनेगा? जीरो। वेरी गुड। कौन सा बनेगा? जीरो, ये वाला। किसी ने कहा 180, कैसे हो सकता था? हाँ, एक तरीका था, हो सकता था। एक उधर को जाती, एक इधर को जाती, है ना, एक उधर को जाती एक इधर को जाती, ठीक है। और यहां पे कोई इनका शुरुआती बिंदु होता, है ना, मतलब इनका रास्ता इधर को, उनका रास्ता उधर को। लेकिन ये तो कह रहा ना एक ही रास्ता पर जा रहे हैं, एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, जिधर को जा रहे हैं उधर को दोनों जा रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोण जो बनेगा कितने अंश का बनेगा? 0 अंश का। 13वां क्वेश्चन था, संख्या रेखा पर -1/2 और 3/2 के बीच कुल कितनी पूर्ण संख्याएं? पूर्ण संख्याएं जानते हो, अभी अभी संख्या रेखा मैंने बनाया, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं, चाहे धन वाली हो चाहे ऋण वाली हो। ये और इसमें देख लो एक बार, जो पूर्णांक हैं सब पूरे पूरे हैं। 1 तो पूरा 1, 2 तो पूरा 2, 3 तो पूरा 2, मतलब पूरा 3। ये नहीं कि 3.5 या 2.5 या 1.5, 2.5 या 3.5। कोई भिन्न तो इसमें नहीं लिखा ना मैंने, पूरी पूरी संख्या लिखी। 3 तो फिर 3, ये नहीं कि 3 और आधा दोनों मिक्स है, ठीक। तो यहां पे कह रहा है कि -1/2 और 3/2 के बीच कुल कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ये पूर्ण संख्या को पूछ रहा है। अगर हम संख्या रेखा बनाते, यहां पे मान लीजिए हमारा कौन है भाई? 0। दाहिनी तरफ हमारी धनात्मक संख्याएं रहती हैं
ये मान लो 1 है, फिर यहाँ पे बराबर दूरी पर 2 है, यहाँ पे कहीं 3 है, यहाँ पे कहीं माइनस का 1 होगा बाई तरफ, यहाँ पे माइनस का 2 होगा, यहाँ पे कहीं होगा माइनस का 3 होगा, ऐसा ना। अब अगर हम इन दोनों को बिठाना चाहें अपनी संख्या रेखा पर तो ये कहाँ आएंगे, पहले तो ये तय करते हैं। ये माइनस का 1/2 है, दोनों के हर बराबर है, इतनी बात तो तय है ना। आसानी के लिए मैं ये कर सकता हूं, दोनों के नीचे 2 लगा है, तुम अपने पूर्ण संख्या में सबके नीचे 2 लगा दो, अभी आपको पता लग जाएगा कौन कहाँ है। सबके नीचे 2 लगा दो, एक के नीचे लगाने कोई मतलब नहीं, 0 रहेगा, है ना। सबके नीचे क्या लगा दें, 2 लगा दें। अब बेटा आपको ये लगाने से आपको ये पता लग गया होगा कि कौन कहाँ है। -1/2 कहाँ है बेटा, ये है ना। 3/2 कहाँ है, ये है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि संख्या रेखा पर -1/2 और 3/2 के बीच कुल कितनी पूर्ण संख्याएं, तो कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या की बात हो रही है, ध्यान देना। यहां पे ये क्या बन गया है, 1/2, ये पूर्ण संख्या अब नहीं है, लेकिन 2 एकम ये 1 है, ये क्या है, 1 है ना। बात को समझे, ये क्या है हमारा 1 है, ये क्या है आधा है। जब हमने भाग दिया तो सब बदल गया, जो 1 था वो आधा हो गया, जो 2/2 था वो 1 हो गया, ये 3/2। अब हमारा यहाँ पे आता कहीं 4/2 बनता, इसको हम कहते कि ये क्या है, 2 है। ध्यान से समझो बात को, ये तो 0 है, ठीक है 0 है ना। ये तो क्या बन गया, 1/2 बन गया, ये हमारा 2/2 था, ये 1 बन गया, ये 3/2 था। हमको इसके, जहां पे स्टार लगा रहा हूं, इसके और इसके बीच में हमको पूर्ण संख्या, पूरी संख्या चाहिए थी, तो 1 मिलेगा आपको पूर्ण संख्या, 0 है, ये बटी बटी नहीं है। 1 मिलेगा कौन, 1 है ना, बाकी तो ये आधी हो गई ना, तो कितने मिले, 2 मिले। बी वाला इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 0 भी एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है कि नहीं। अब इसके बाद और 1 भी है, लेकिन इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय हो गई है। इसको देख लो, बहुत सिंपल सा नियम था, सबके आधार सेम है। कौन सा नियम था, a की घात m गुणे a की घात n, भाग भी लगा वो भी लगा दो, a की घात o या p कुछ भी रख लो, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती थी, भाग में घातें घटती थी, होता क्या, a की घात m प्लस n माइनस p, ऐसा हो जाता, ऐसा होता ना। तो वैसा इसमें कर देना चाहिए था। क्या करते हम, 35 की घात 7 ये तो प्लस होगा ना दोनों का बेटा, 7 + 6 और माइनस कितना, 12। आगे जब काम करते इसको तो ये हो जाता 35 की घात, ये दोनों जुड़ते 7 × 6 = 13, 13 में से 12 निकल जाते, कितना मिलता, 1, और एक घात लगाते नहीं, मतलब ये समझो कि 35 का 35 ही हमारा बचता। विकल्प कौन सही होता, डी, ठीक है। जिसका ये आया था उसका ठीक है, कुछ और आया था वो भी ठीक है। अब तो जान गए।